स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों दिस इज गोपी किशन और मैं आया हूं दोस्तों आप सब लोगों के सामने इंग्लिश की वोकैबुलरी की क्लास के साथ। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल है अमेजिंग वोकैब्स। इन अमेजिंग वोकैब्स में आखिर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये मैंने दिए हैं 20 वर्ड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इन 10 मिनट के अंदर 10 मिनट की इस वीडियो में आप ये पूरे 20 के 20 वर्ड सीख जाओगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लूँगा लेकिन सिखा करके जाऊँगा, तो आप लोग सीखने की कोशिश करना। और जब तक मैं समझा रहा हूँ, जब तक वीडियो लेक्चर चल रहा है ना, तब तक आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ पढ़ने पे, समझने में, और मेरे साथ साथ बोलते भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस शानदार क्लास को। क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है एमनेशिया। मैं इधर हो जाता हूं, आप देखिएगा एमनेशिया। एम स्पेलिंग बोलते जाइएगा मेरे साथ, आपको मेरे साथ स्पेलिंग बोलना है। AMNESIA अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। ओके, नेक्स्ट है इंसोमनिया। इंसोमनिया INSOMNIA। जरा आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है कि मनिया में एम और एन के बीच में कोई भी वॉवेल नहीं है। बहुत से बच्चे इसी चीज की गलती कर देते हैं कि एम और एन के बीच में वॉवेल लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है वॉवेल नहीं है। जो मीनिंग मैंने लिखी है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। INSO क्या मीनिंग है हमारी? INSOMNIA है। ठीक है, इंसोमनिया बोलते क्या है? इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब होता है नींद ना आना, अनिद्रा। ये भी एक बीमारी होती है, अनिद्रा की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? इंसोमनिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बहुत से लोग इसको स्टेशन करके चले आएंगे, तो STATION स्टेशन करके मत आना, गलत हो जाएगा। स्टेशन नहीं होगा, स्टेशन की जगह पे क्या होगा? स्टेशन। STITION SUPER सुपर STITION। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। और अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास उसको कहते हैं दोस्तों कि हम किसी भी बात पे आंखें बंद करके भरोसा कर लें, ना तो उस पे हम कोई तर्क प्रस्तुत करें, ना तो हम उसके कोई क्वेश्चन करें। मतलब मैंने बोल दिया ऐसा होता है तो बस ऐसा होता है, ये कर लो, ये होता है अंधविश्वास। इसी को बोलते हैं सुपरस्टिशन। आप मेरे साथ बोलते चल रहे हो ना, बोलते चलेंगे दोस्तों तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट वर्ड है बिटर हाफ। BETTER बिटर और HALF हाफ। बिटर, बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है धर्म पत्नी, या फिर इसको बोलते हैं अर्धांगिनी। जैसे किसी की शादी हो जाती है तो जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पत्नी बनती है वो कहलाती है हमारी धर्म पत्नी। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग अर्धांगिनी के नाम से भी जानते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटर हाफ। क्या बोलते हैं? बेटर हाफ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, जरा आप इसको समझ में आ गई ना। अगला वर्ड है ट्रॉसिया। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी है, खांसी आ रही है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ाई पे होना चाहिए। ट्रॉसिया, ट्रॉसिया का मतलब होता है दुल्हन का श्रृंगार। दुल्हन जो श्रृंगार करती है ना, जो भी बिंदी और मेकअप वेकअप की जो भी चीजें करती है वो कहलाता है दुल्हन का श्रृंगार। TROU स्पेलिंग जरा देखिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। TROUSSEAU TROUSSEAU ट्रॉसिया। ट्रॉसिया मतलब होता है दुल्हन का श्रृंगार। ट्रॉसिया मतलब दुल्हन का श्रृंगार, इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। TROUSSEAU ट्रॉसिया मतलब दुल्हन का श्रृंगार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैमलेट। हैमलेट का आमलेट नहीं यार, आमलेट बोलोगे, हैमलेट को आमलेट मत बना देना, गलत हो जाएगा। हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। ये कुछ लोग ना बड़ा ही बहुत ज़्यादा आमलेट खाने का मन करा ना, भूख लगी पता है, लेकिन आप खा लेना। फिलहाल अभी हैमलेट पे आ जाइए। हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव, जिसको आप लोग बहुत सारे बच्चे जो गांव से रिलेट करते हैं वो लोग समझ सकते होंगे, पूर्वा जिसको बोलते हैं। तो हैमलेट मतलब क्या होता है? छोटा गांव। हैमलेट मतलब छोटा गांव, HAMLET। हैमलेट मतलब छोटा गांव। अगेन सॉरी, हैमलेट मतलब छोटा गांव। ठीक है, और हेलमेट कर दोगे तो हेलमेट वो जो सर पे लगाया जाता है वो हेलमेट हो जाता है। हम हेलमेट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट हैमलेट, नॉट
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेलमेट, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हैमलेट। ओके, हेलमेट के बारे में नहीं, हैमलेट। हैमलेट मतलब छोटा गांव। नेक्स्ट है दोस्तों बूजर। बूजर मतलब होता है पियक्कड़, जो शराब ज्यादा पीता है ना जो इंसान, उसको बोलते हैं बूजर। बूजर 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 मतलब पियक्कड़, BOOZER, BOOZER, बूजर मतलब पियक्कड़। और अगर हम समझना, अगर हम इसमें से दोस्तों बूज कर दें, BOOZE करेंगे, बूज। बूज मतलब होता है पीना, शराब पीना, शराब पीने को बोलते हैं बूज। और अगर इसी में आर लगा देते हैं तो ये बन जाता है बूजर, और जिसका मतलब होता है शराब पीने वाला व्यक्ति। शराब पीने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पियक्कड़। नेक्स्ट है टेंट्रम। टेंट्रम मतलब होता है नखरे, जरा समझना, TANTRUMS। टेंट्रम्स मतलब नखरे, TAN स्पेलिंग ध्यान रखो, TANTRUMS, टेंट्रम्स मतलब नखरे। अब नखरे तो आप जानते हैं, जाओ मैं खाना नहीं खाती, जाओ मैं अपनी नस काट लेती हूँ, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, ऐसे होते हैं ना। बहुत सारे आपके दोस्त या कुछ ऐसे मिलेंगे जो नखरे बहुत दिखाते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ो, तो नखरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंट्रम। ऐसे लोगों को छोड़ो, आप इनकी इंग्लिश याद रखो, ठीक है? टेंट्रम्स, TANTRUMS। टेंट्रम्स मतलब होता है नखरे, टेंट्रम्स मतलब नखरे। समझ आता हो दोस्तों? आगे की ओर बढ़ते हैं। विशिष्टिट्यूड्स, VICISSITUDES, VICISSITUDES। विशिष्टिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, सुख दुख जैसे होता है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। क्या बोलते हैं? अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स, विशिष्टिट्यूड्स। विशिष्टिट्यूड्स बोलिए या फिर अप्स एंड डाउन्स बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। एलजी, ELEG, एलजी का मतलब होता है शोक गीत। कोई ऐसा गीत जो दुख में लिखा गया हो, या वो गीत जो दुख को प्रकट करता है, उसको बोलते हैं एलजी, शोक गीत। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, BENEDICTION, BENEDCTION, BENEDCTION का मतलब होता है बेनेडिक्शन, मतलब होता है आशीर्वाद, जिसको ब्लेसिंग के नाम से जानते हैं। अगला है वर्ड है हिम, HYMN, हिम। हिम का मतलब होता है भजन, HYMN, हिम मतलब भजन, भजन करना होता है ना वो। नेक्स्ट है पेनेंस, PENANC, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। अब लोग साधु महात्मा ऐसे करके ना ओम गड़गड़ाय नमः, ओम तंतलाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। अब श्लोक कौन सा होता है वो अलग बोलते हैं मंत्र। तो पेनेंस का मतलब क्या होता है? तपस्या, PENANCE, पेनेंस मतलब क्या होता है? तपस्या। अरे मैंने कोई श्लोक थोड़ी ना गाया है, ना तो कोई मंत्र बोला, वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, तपस्या। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंस। कंसाइन मतलब होता है अंतरात्मा, अंतर की आत्मा, जो हमारे दिल में आत्मा होती, वो मतलब दिल में जो अंतर में अंदर आत्मा होती है ना, उसको बोलते हैं कंसाइंस। इसको अंतर चेतना भी बोलते हैं, CONSCIE। आप साइंस की स्पेलिंग याद रखना, SCIENCE, साइंस। इसमें साइंस की स्पेलिंग ये हो गई, इस साइंस के पहले कौन लगा देना, ये वाले कान नहीं, CON वाला कौन, तो हो जाएगा कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब होता है अंतर चेतना या अंतरात्मा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सैक्रामेंट्स, SACRAMENTS, SACRAMENTS। सैक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार या फिर धार्मिक अनुष्ठान। कोई धार्मिक कार्य करवाए जाते हैं ना, कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, उनको बोलते हैं सैक्रामेंट्स। सैक्रामेंट्स मतलब धार्मिक अनुष्ठान, SACRAMENT, सैक्रामेंट मतलब संस्कार। क्रूसेड, CRUSAD, क्रूसेड का मतलब है धर्म युद्ध, धार्मिक युद्ध, जो कई धर्मों, 2-3 धर्मों के बीच में युद्ध हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख ईसाई, इनके बीच में जो युद्ध होते हैं उनको बोलते हैं क्रूसेड। तो क्रूसेड का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध, क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध। नेक्स्ट होता है हाइपरसोमनिया। ये जो ऊपर लिखा था ना पहला वर्ड एमनेशिया, सॉरी एमनेशिया बोल दिया मैंने, एमनेशिया नहीं, जो इंसोमनिया था, ये इंसोमनिया का अपोजिट लिखा है हाइपरसोमनिया, HYPER, हाइपर, SOSOमनिया, MNIA, वही बात है, इसमें भी ए नहीं लगेगा, HYPER SOMNIA। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है अति निद्रा। एक थी अनिद्रा, नींद ही नहीं आ रही थी। एक कौन सी मीनिंग थी? एक थी, एक कोई व्यक्ति है
अब जो पता है, जो प्यार व्यार के लफड़े में पड़ जाता है ना, उसको ये बीमारी हो जाती है ससुरे को, है इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब अनिद्रा, नींद ही नहीं आती, रात रात भर 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक वो बेचारा अपने बाबू, सोना चांदी, हीरा मोती से क्या करता है, चैटिंग सेटिंग करता रहता है, तो वो हो जाता है इंसोमनिया, उसको बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसोमनिया। एक होता है अतिनिद्रा, बहुत सोता है, अब जिसकी सेटिंग पटिंग नहीं होती ना, जिसके बाबू सोना पुदीना अदरक वदरक सोना ये सब नहीं होते ना, वो अतिनिद्रा, सोते रहते हैं जिंदगी, उनके लाइफ में बस सोना है। सोना चांदी वाला नहीं, सोना मतलब दिन में सो, रात में सो, हर समय सोते रहो, उनको ये बाबू सोना अदरक लौंग पुदीना तोमर इन सबसे टेंशन ही नहीं, वो सिर्फ सोने में, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। लेकिन जरा समझिएगा, इसमें दोस्तों ये होता है कि हाइपरसोमनिया एक बीमारी भी हो जाती है, अगर बहुत सोते हैं, ठीक है, तो बहुत सोने में एक बीमारी हो जाती है, ये हाइपरसोमनिया। एक नॉर्मल लाइफ तक जीना, वो सोना वो बात अलग है, ये हाइपरसोमनिया मतलब अति निद्रा, बहुत ज्यादा सोना। नेक्स्ट है मोर्टिफिकेशन। इसको जरा समझिए, मोर्टिफिकेशन का मतलब वैराग्य, MORTI, मोर्टिफिकेशन, FICATI, MORTI। दोस्तों गला थोड़ा खराब है, इसलिए मैं आपको इस बार थोड़ा धीरे आवाज में बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा तेज बोलने पे खांसी आ जाती है, इसलिए थोड़ा आप कोऑपरेट करिए, बार बार बोलते जाइए। MORTIFICATI, और मोर्टिफिकेशन का मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य किसको बोलते हैं, वैराग्य का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति घर बार ये सब छोड़ छाड़ के केवल भगवान की भक्ति पे लीन हो जाए, तो उसको बोलते हैं बैरागी। और ठीक है, बैरागी, तो उसके अंदर की जो भावना जगती है, बैरागी होने की जो भावना जगती है, उसको बोलते हैं बैराग्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोर्टिफिकेशन। मोर्टिफिकेशन, मोटिफिकेशन नहीं, मोटी किसी को बोल भी मत देना, वो आपको तोड़ देगी। MORTI, मोर्टिफिकेशन। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सागोमी, EXOGAMY, गैमी, एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब होता है विजातीय विवाह, EXO इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद रखना, EXOGAMY, एक्सोगैमी मतलब होता है विजातीय विवाह। अब ये विजातीय विवाह क्या होता है जरा समझते हैं। विजातीय जब एक जाति से हटा करके दूसरी जाति में विवाह किया जाता है, मतलब दो समान जाति के लोग नहीं होते, कोई तीसरी जाति, मतलब दो, एक अलग जाति का, एक व्यक्ति अलग जाति का है, जब ये विवाह करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोगोमी। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मतलब होता है विजातीय, अलग अलग जाति में विवाह करना, ठीक है। जैसा कि आजकल ये प्रेम प्रसंग वाला जब से मैटर बढ़ा है, तब से लोग यही काम करते हैं, एक्सोगैमी, कि लड़का अलग जाति का, लड़की अलग जाति की शादी जब की है, तो ये हो गया एक्सोगैमी, अलग अलग विजातीय विवाह हो जाता है। दोस्तों थोड़ा सा स्वस्थ सही नहीं होने की वजह से मैं आपको ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक उत्साह कम नहीं हो रहा है, आपको सिखाने के लिए आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों सिर्फ खांसी की वजह से, क्योंकि बोलने में गले का ही प्रयोग होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं इसी का एक नेक्स्ट वीडियो फिर से ले आऊँगा, आप परेशान मत होइएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको प्रिपेयर करिए, 2 बार मेरे साथ बोलते जाइए, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड करके एक बार फिर से चेक करिए, फिर से देखिए। फिर से क्षमा चाहता हूँ, एक बार इस बार कोशिश करूंगा जल्दी से एक बार समझा दूं पूरा। ओके, आप सब लोग तैयार हैं, जल्दी से बोलते हैं। एमनेशिया, एमनेशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, जल्दी से समझिएगा। एमनेशिया, एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी, एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी, स्पेलिंग आप देखते जाइएगा। इंसोमनिया, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। बिटर हाफ, बिटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी या पत्नी, धर्म पत्नी, बेटर हाफ मतलब धर्मपत्नी अर्धांगिनी। ट्रशिया, ट्रशिया मतलब होता है दुल्हन का श्रृंगार, ट्रशिया मतलब कहता है दुल्हन का श्रृंगार, बोलते जाइए सब लोग। हैमलेट, हैमलेट मतलब होता है छोटा सा गांव, पूर्वा जिसको बोलते हैं, हैमलेट मतलब छोटा सा गांव। बूजर, बूजर मतलब होता है पियक्कड़ जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसको बूजर बोलते हैं। टेंट्रम्स, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, बोलते हैं ना, जब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, यो भी हो सकता है। तो टेंट्रम्स मतलब नखरे। नेक्स्ट होता है विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, हमारी लाइफ में विसिसिट्यूड्स चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी जिंदगी अच्छी हो जाती है, कभी जिंदगी खराब हो जाती है, ये विसिसिट्यूड्स का लॉजिक है, ये चलता रहता है, उतार चढ़ाव। एलेजी, एलेजी मतलब होता है शोक गीत, जो कि दुखी वाला गीत होता है, वो होता है। नेक्स्ट होता है बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग।
हिम, हिम मतलब होता है भजन, भजन करना, भगवान के गुणगान करना। पेनेंस, पेनेंस मतलब होता है तपस्या, पेनेंस मतलब तपस्या। कंसाइंस, कंसाइन मतलब होता है अंतरात्मा, कंसाइन मतलब अंतरात्मा। सैक्रामेंट्स, सैक्रामेंट मतलब धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार को बोलते हैं सैक्रामेंट। क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध को बोलते हैं क्रूसेड। हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया मतलब होता है अतिनियत, बहुत ज्यादा सोने वाला, ये था कम सोने वाला। इंसोमनिया कम सोने वाला, नींद ही नहीं आती बेचारे को। अरे हाइपरसोमनिया दिन भर सोता ही रहता है, रात भर सोता तो है, ये दिन में भी सोता है। मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन मतलब वैराग्य, वैरागी होना, घर संसार से विरक्त हो जाना, दूर हो जाना, ये होता है मोर्टिफिकेशन। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, भेदभाव करना होता है डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मतलब होता है विजाति विवाह, एक्सोगैमी मतलब विजाति विवाह। इसका क्या मतलब होता है कि एक जाति से हटकर दूसरी जाति में विवाह करने को कहते हैं एक्सोगैमी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा वीडियो को एक बार रिमाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है मैं आज की वीडियो के लिए, तो फिर भी तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आखिर कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। जब अगर ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से एक बार इसको वीडियो को लेक्चर को फिर से लेकर के आऊँगा। तो परेशान मत होइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।